क्या आपके घर में भी शुगर, बीपी या किसी अन्य बीमारी के मरीज हैं जिन्हें रोज दवाई खानी पड़ती है? तो घर से बाहर निकलने से पहले ये खबर जरूर देख लें, क्योंकि 20 मई को आपको पूरे शहर में एक भी दवा की गोली नहीं मिलेगी। हालांकि इस दिन छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खुली रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े आंदोलन की जिसका सीधा असर आपके और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। 20 मई को पूरे देश भर में मेडिकल स्टोर संचालकों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश भर के लगभग 20,000 मेडिकल स्टोर एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दवा व्यापारियों को ये बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा और इससे आम जनता को कितनी परेशानी होने वाली है। दरअसल ये पूरा विवाद ऑनलाइन दवा बिक्री यानी ई-फार्मेसी को लेकर शुरू हुआ है। आज के डिजिटल युग में जिस तरह से हर सामान घर बैठे ऑनलाइन मंगाया जा रहा है, उसी तरह दवाइयों की भी होम डिलीवरी होनी शुरू हो गई है। हालांकि ऑफलाइन दवा विक्रेताओं और उनके सबसे बड़े संगठन AIOCD ने इस व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ कहना है कि इंटरनेट के जरिए बिना किसी निगरानी और सख्त नियमों के धड़ल्ले से दवाई बेची जा रही है। परिणाम स्वरूप इससे मरीजों की सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि लोग बिना किसी सही जानकारी के दवाएं मंगाकर खा रहे हैं। दवा व्यापारियों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि कई बड़ी ऑनलाइन कंपनियां बिना डॉक्टर की पर्ची देखे ही लोगों को भारी मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करा रही हैं। ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एंटीबायोटिक और अन्य संवेदनशील दवाओं का गलत इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जब लोग बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयां खरीदते हैं तो शरीर पर इसके जानलेवा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा व्यापारियों का यह भी कहना है कि दवा कोई किराना का सामान नहीं है जिसे कोई भी यूं ही खरीद ले। यह सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ा मामला है, इसलिए इसके बिक्री पर सरकार का सख्त नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, ताकि आम इंसान की जान को खतरे में न डाला जाए। इसके अलावा इस हड़ताल का एक और बड़ा कारण आर्थिक भी है। ऑनलाइन कंपनियों द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट के कारण छोटे और मध्यम दर्जे के दवा व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। प्रदेश के 20,000 छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में जो छोटे केमिस्ट अपनी दुकान चलाते हैं, उनके लिए दुकान का किराया निकालना भी अब मुश्किल हो गया है। दवा विक्रेताओं का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार से ऑनलाइन दवा कंपनियों की मनमानी को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप जब प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी तो उन्हें 20 मई को यह राष्ट्रव्यापी बंद बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दिन प्रदेश भर के सभी मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद रखेंगे और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस पूरे आंदोलन में एक अच्छी खबर यह है कि मरीजों की जान जोखिम में नहीं डाली जाएगी। दवा विक्रेता संगठन ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि 20 मई के बंद के दौरान आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कुछ चुनिंदा मेडिकल स्टोर खुले रह सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी मरीज को अचानक कोई गंभीर परेशानी होती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उन्हें जीवन रक्षक दवाइयां मिल सकेंगी। इसके बावजूद संगठन ने आम जनता से एक बहुत ही जरूरी अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को नियमित रूप से दवाइयों की जरूरत होती है, वे 20 मई से पहले ही अपनी पूरी दवा खरीद कर घर में रख लें, ताकि बंद के दिन उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह एक दिन की हड़ताल सिर्फ एक चेतावनी है। दवा व्यापारियों ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर जल्द ही कोई सख्त कानून और नियम लागू नहीं किए गए तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन और इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि 20 मई को होने वाले इस भारत बंद के बाद केंद्र और राज्य सरकार क्या कड़े कदम उठाती है। क्या ऑनलाइन कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी या फिर छोटे व्यापारियों को यूं ही नुकसान झेलना पड़ेगा? फिलहाल आम जनता के लिए सबसे समझदारी इसी में है कि वे समय रहते अपनी जरूरी दवाइयों का स्टॉक कर लें और किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए सतर्क रहें। ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ई-फार्मेसी को बंद कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वे पहले से दवा खरीद सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।